नमस्कार, हेलो, हाय। मेरी तरफ से डॉक्टर नीलू's टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से आज मैं इस लाइव में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँगी। जो भी कपल्स इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि एक बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही, उन लोगों के लिए मेरा आज का लाइव बहुत नॉलेजेबल होगा। क्योंकि हम एज एन इनफर्टिलिटी एज हस्बैंड एंड वाइफ बहुत सी बातें सुन रहे होते हैं, बहुत सा मटेरियल इंटरनेट पर देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और बहुत से टेस्ट अंडरगो कर रहे होते हैं, बहुत से प्रोसीजर्स के बारे में हमने सुना होता है। बट हमारा माइंड इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड होता है और डिफरेंट लोगों की राय लेकर हम और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज मैं सिर्फ एक टॉपिक पर क्लैरिटी देना चाहूँगी। आईवीएफ जो कि एक प्रोसीजर है, जो कि हम इनफर्टिलिटी से डील कर रहे कपल्स, यानी कि वो कपल्स जिनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, उन कपल्स को ये टेक्निक प्रेग्नेंट होने में या बेबी कंसीव होने में हेल्प करती है। हम एक सीरीज़ ऑफ लाइव्स करेंगे जिसमें हम डिफरेंट इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रोसीजर्स के बारे में मैं प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो आम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उनके माइंड का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए यूज़फुल होंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफ व्हेन एंड व्हाई, यानी कि कब हमें आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए। बेसिकली 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें अगर आप इन चारों में से किसी भी एक सिचुएशन में हैं, तो मेरी राय ये होगी कि आईवीएफ से बिल्कुल ना डरें। जल्दी से जल्दी इस टेक्निक की हेल्प लेकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। अब वो सिचुएशन है क्या, कौन सी सिचुएशंस हैं जहां आईवीएफ आपके लिए एक बून साबित हो सकता है, एक मिरेकल साबित हो सकता है, एक आपकी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पहली कंडीशन, अगर फीमेल की एज 35 और अबव है, आपकी शादी को 5 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, या इवन अगर फीमेल की एज 35 से ज़्यादा है और शादी को 3 साल या 4 साल भी हो चुके हैं, तो और आप कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हैं, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है और चाहे आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं, तो भी मैं कहूँगी कि जल्दी ही आईवीएफ की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे एक फ़ीमेल की एज 35 से ऊपर होना शुरू होती है, विद एवरी 6 मंथ्स, विद एवरी 1 ईयर, द ओवेरियन रिजर्व ऑफ द फीमेल फॉल्स ड्रास्टिकली। इसलिए फीमेल की एज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है कि कोई कपल कब सोचे कि उसे आईवीएफ की मदद लेनी चाहिए। सो वाइफ और द फीमेल पार्टनर 35 और अबव, मैरिड लाइफ चाहे कितनी भी हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, ट्राइंग टू कंसीव desperately for at least 1 to 2 years but no success, I think those couples should very soon resort to IVF and take advantage of this technique and solve their problem and complete their family, because फीमेल की एज एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको प्रेगनेंसी मिलनी है, चाहे वो किसी ट्रीटमेंट की मदद से मिल रही है, आईयूआई की मदद से, आईवीएफ की मदद से, किसी भी ट्रीटमेंट से मिल रही है, अल्टीमेटली फीमेल के एग और हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी ही एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको नेचुरली विदाउट ट्रीटमेंट भी प्रेगनेंसी दे सकता है, और अगर आप किसी ट्रीटमेंट की हेल्प ले भी रहे हैं तो भी ये 2 फैक्टर्स
जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतना ही चांसेस है कि आपको उस हेल्प से प्रेगनेंसी अचीव होगी। सो फीमेल एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ लो AMH. These two factors are interrelated. Females, elderly females above 30, above 35, they are those women who have low AMH. Sometimes younger women also have low AMH. So अगर आपकी रिपोर्ट में AMH की वैल्यू 1 या 1 से कम आई है तो भी आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि AMH लो का मतलब है आपकी अंडेदानी में अंडा, गुड क्वालिटी अंडा बनाने की क्षमता कम होती जा रही है। और अगर आप अपने अंडों का नंबर और क्वालिटी खो देंगे तो आप चाहे IVF करवाएं, चाहे कुछ भी ट्रीटमेंट लें, आपको फर्स्ट गो में प्रेगनेंसी मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुड क्वालिटी एग के बिना कोई भी ट्रीटमेंट आपको प्रेगनेंसी नहीं दे सकता। तीसरा फैक्टर, अगर हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म काउंट 30 मिलियन से कम है तो एक डिफाइंड टाइम पीरियड वेट करने के बाद, यानी कि कंटिन्यूसली 1 ईयर अगर आपने ट्राई किया है, राइट टाइम पे मंथ में ट्राई किया है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, या 2 to 3 साइकिल्स और 3 to 4 साइकिल्स IUI भी करवाया है तो भी प्रेगनेंसी नहीं मिली, और स्पर्म काउंट 30 मिलियन से कम है, तो आपको इससे ज़्यादा वेट नहीं करना। 1 year of timed intercourse, 3 to 4 cycles of IUI are good enough a trial. In case you have not succeeded after these efforts and your sperm count is 30 million and less, immediately decide to go in for IVF, और जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होने की बहुत हाई उम्मीद है। और वंस अब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, आपकी लाइफ का स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो अभी हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। फीमेल एज 35 और मोर, लो AMH, sperm count less than 30 million, tried for continuously 1 year, failed 3 to 4 cycles of IUI. Fourth situation, unexplained infertility, यानी कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, 2 से 3 साल आप ट्राई कर रहे हो, हर मंथ सही समय पर ट्राई किया है, 4 to 6 साइकिल्स IUI भी ट्राई किया है और तो भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को भी इससे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन रिजॉर्ट टू IVF, टेक द हेल्प ऑफ IVF एंड कंप्लीट देयर फैमिली। एक जो बात ध्यान रखने की है कि अपना इंतज़ार, अपना टेस्ट का प्रोसेस, अपने ट्रायल का प्रोसेस इतना लंबा मत कीजिए कि फीमेल फैक्टर वर्सन हो जाए या आपकी लाइफ में स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि वो आपकी ज़िंदगी का नासूर बन जाए। इससे तो कहीं कहीं ईजी है कि आप अवेलेबल टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। इसलिए मेरी राय यही होगी कि IVF से घबराएं नहीं, एक अपने लिए एक प्लान चॉकआउट कीजिए कि आपको कितना टाइम टाइम्ड इंटरकोर्स पे रिजॉर्ट करना है, कितना टाइम IUI करवाने हैं, और अगर ये सब करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ IVF। फिफ्थ एक कंडीशन है ब्लॉक्ड ट्यूब्स। ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, यानी कि अगर किसी फीमेल की ट्यूब्स ब्लॉक है तो IVF के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिक्स्थ एक कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो गया है बाय डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी तो आप IVF बिल्कुल भी डिले ना कीजिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज़ है जो एक दो धारी तलवार है। आज अगर किसी वजह से आपको लैप्रोस्कोपी
करवानी पड़ी और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट और इनफर्टिलिटी के वर्कअप के दौरान ही आपने डायग्नोस्टिक लैब करवाया और आपको पता चला कि आपको माइल्ड या मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस है, तो राइट अवे फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर IVF एंड गेट इट डन, सो दैट जो कंडीशन आज आपकी है उस कंडीशन में आप बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करके एक रिज़ल्ट की उम्मीद रख सकें। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो समय के साथ वर्सन होनी ही होनी है, 100% होनी है। तो आज की सिचुएशन जो हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में पता चली है, उससे सिचुएशन बिगड़े उससे बेहतर है कि पता लग जाने पर हम एक हेल्प लेकर अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें, तो फिर हमारे को एंडोमेट्रियोसिस का डर जो हमारे को है कि वो हमारी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को कम करता है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये तो बात हुई उन इंडिकेशंस की जब हमें IVF के बारे में सोचना चाहिए। अब क्यों, जैसे कि मैंने बताया, लो AMH और इंक्रीजिंग मैटरनल एज, इन दोनों सिचुएशंस में हमें IVF के बारे में जल्दी क्यों सोचना है? क्योंकि एडवांस्ड फीमेल एज एंड लो AMH फीमेल की अंडे की नंबर और क्वालिटी दोनों की गिरावट को सिग्निफाई करता है। इसलिए अगर आप और ज़्यादा डिले करेंगे तो आपके एग्स नहीं बनेंगे या गुड क्वालिटी एग्स नहीं बनेंगे, तो मजबूरन फिर आपके पास डोनर एग की ऑप्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तीसरी सिचुएशन लो स्पर्म काउंट जो मैंने बताया, उसमें आपको IVF की ज़रूरत क्यों है? लो स्पर्म काउंट में होता क्या है? लो स्पर्म काउंट में हमारे फीमेल के सीमन में इतने शुक्राणु नहीं हैं कि वो एक पूरा डिफ़िकल्ट ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना से यूट्रस के अंदर सर्विक्स, पूरी यूट्राइन कैविटी और फिर फेलोपियन ट्यूब तक का रास्ता वो नहीं ट्रैवल कर पाते, वो समय पर एग को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो नहीं रही। ऐसी सिचुएशन में हम IVF से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? हम IVF में फीमेल के एग को उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं और हस्बैंड के स्पर्म से मिलाकर उसके हम वो एक मौका देते हैं जो नेचर ने बनाया है कि एग और स्पर्म जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इसलिए 30 मिलियन से कम काउंट है तो एक सर्टन लिमिट तक आप वेट कीजिए, IUI करवाइए। 3 से 4 साइकिल IUI में भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो IVF की मदद से आप अपनी वाइफ के एग को बाहर निकालकर अपने स्पर्म को उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में लाकर प्रेगनेंसी होने के आसार बना सकते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस 70 to 80% बढ़ा सकते हैं। ब्लॉक्ड ट्यूब्स, जैसे मैंने बताया, जब ट्यूब ही ब्लॉक होगी तो स्पर्म एग तक पहुंच नहीं पाएगा, सो इसलिए एग को बाहर निकालना ज़रूरी है, IVF करना ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस वाई? बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो आपकी ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस सबको अफेक्ट करता है। अंडा बनाने की क्षमता, अंडे की क्वालिटी, ट्यूब्स, यूट्रस सब अफेक्ट हो जाते हैं। अंडा अच्छा नहीं बनेगा, स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंचेगा, मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट हो जाएंगे और प्रेगनेंसी का होना कई बार असंभव हो जाता है। इसलिए इन 5 सिचुएशंस में मैटरनल एज मोर देन 35 और 35 एंड अबव, लो AMH, sperm count less than 30 million, endometriosis and blocked tubes are main 5 indications जहाँ बिना लंबे इंतज़ार के, बिना दूसरे ट्रीटमेंट्स पे रिलाई करते हुए सीधा आप जल्दी से जल्दी एक लिमिटेड टाइम वेट करने या कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स ट्राई करने के बाद आपको IVF की मदद लेनी चाहिए। सो आज का वीडियो मैं इतना ही बताऊंगी और अब मेरे अगले वीडियो जो कि नेक्स्ट वीक होगा, जिसकी डेट्स हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसका आप वेट कीजिए और उसमें भी लॉगिन होइए, क्योंकि उस वीडियो में मैं बताऊंगी
कि आईवीएफ होता क्या है और आईवीएफ के बारे में जो फॉल्स नोशंस हैं, जो डर हैं लोगों के, उनके बारे में मैं कुछ बात करूंगी, ताकि आज जो मैंने बताया है कि आईवीएफ किन किन लोगों को करवाना चाहिए, इस वीडियो को सुनकर जो लोग अपने आप को समझते हैं कि वो इस कैटेगरी में हैं, तो डेफिनेटली वो ये जानना चाहेंगे कि आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ में कितना खर्चा होता है, आईवीएफ में दर्द तो नहीं होती, आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है, आईवीएफ में एडमिट तो नहीं रहना पड़ता। ढेरों सवाल आपके दिमाग में आएंगे जिनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर पेज डॉक्टर नीलूज टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, एंड सो दैट आपको नोटिफिकेशंस बराबर आती रहें जब भी हम लाइव करेंगे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। आपके बाकी के सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी। आई होप कि मेरी इस वीडियो से बहुत से लोग अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे और सोच पाए होंगे कि उनको किस रास्ते जाना है। यही मेरी वीडियो का एम था। इसके साथ ही मैं आज विदा लेती हूँ और होप करती हूँ कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुझे दोबारा ज्वाइन इन करेंगे, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हमारे आईवीएफ सेंटर में आने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 9417278732 नंबर पे कॉल करके। फ़ोन पे हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट देंगे। बाकी सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको कंसल्टेशन के लिए फ़िज़िकली आना पड़ेगा। हम मोगा में बेस्ड हैं। हमारा आईवीएफ सेंटर मोगा में गोमती थापर हॉस्पिटल में लोकेटेड है। सो आज इतना ही। होप टू कनेक्ट विद यू।